अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइकोडोसिस के पॉइंट्स पढ़ेंगे। रफ़ी क्या है 99, 100 एंड 101। अच्छा, साइकोडोसिस का आपने एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये नॉन केस रेटिंग होता है, ठीक है। टीबी से साइकोडोसिस डिफरेंट इस तरह के, टीबी केस रेटिंग है और साइकोडोसिस नॉन केस रेटिंग है, ठीक है। इसमें नेक्रोसिस नहीं होती। जो नॉन केस रेटिंग जैसे नॉर्मल्स होते हैं ना, उनका एक ये होता है सीन के ना, जो एक्टिविटी मैक्रोफेजेस होते हैं ना, वो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। इसकी एक्सप्रेशन की वजह से क्या होता है कि जो विटामिन डी है उसकी एक्टिव फॉर्म में अनकंट्रोल्ड कन्वर्जन होती है, ठीक है, जो कि कैल्शियम होता है 125 विटामिन डी इज इट्स एक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इसकी कन्वर्जन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया होता है, ठीक है। साइकोडोसिस की आप जब भी स्नाइड देखेंगे उसमें हाइपर कैल्सीमिया भी आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा, एक नॉन कैल्सियनिक होगा, एक हाइपरकैल्सीमिया वाला सीन होगा। हाइपरकैल्सीमिया वाले पेशेंट पे आपके पास फटीग, पॉलीयूरिया, रीनल स्टोन्स, कॉन्स्टिपेशन, इन सब की चीज़ों के साथ आपके पास ना प्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो साइकोसिस है नॉन इन्फेक्शियस है, इन्फ्लेमेटरी और ऑटोइम्यून इसकी कोई भी कॉज हो सकती है, ठीक है। जबकि जो टीबी है वो इन्फेक्शियस होता है और ये नॉन कंटेजियस है, ठीक है। जो टीबी है वो एयर बोर्न ड्रॉपलेट से स्प्रेड करता है, ठीक है। जो साइकोसिस है ये कंटेजियस नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इसकी हिस्टोलॉजी देखें तो जो साइकोसिस है इसमें नेक्रोसिस आपको पहले बताया था कि नहीं होती। दूसरा, इसमें जब हम उसकी बायोप्सी करते हैं ना गैलेनोमा के, तो उसमें हमें एस्टेरॉयड बॉडीज़ मिलती हैं, ठीक है। एस्टेरॉयड बॉडीज़ और शॉमन बॉडीज़ मिलती हैं, ठीक है, जो कि जाइंट सेल्स, क्योंकि उसमें कम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं एपिथेलॉइड सेल्स और जाइंट सेल्स। तो जाइंट सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है उसमें एस्टेरॉयड बॉडीज़ और शॉमन बॉडीज़ हमें मिलती हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें टी लिम्फोसाइट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। जो टीबी है उसमें भी टी लिम्फोसाइट ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उसमें होता है कि उसमें साइटोटॉक्सिक उसका रिस्पॉन्स होता है, जिसकी वजह से जो टीबी है उसमें साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स होगा, जिसकी वजह से नेक्रोसिस होगी और कैस्केडिंग एडेनोमा बनेगा। जो साइकोडोसिस है उसमें इसका डिसरेगुलेटेड और क्रॉनिक रिस्पॉन्स होगा, जिसकी वजह से भी नॉन कैस्केडिंग एडेनोमा बनता है, ठीक है। अच्छा, और जो है टीबी है उसमें सेंट्रल नेक्रोसिस होगी, जिसमें जो साइकोडोसिस है उसमें कोई भी नेक्रोसिस नहीं हो रही होती, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल अगर हम लोग देखें तो ये जो है ऑनसेट इसका एक्यूट भी है, क्रॉनिक भी है। सिम्टम्स के ड्राई कफ होगा, डिस्निया, फटीग, स्किन एंड आई इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। टीबी में प्रोडक्टिव कफ होती है, ठीक है। और इसके अलावा स्किन इससे इन्वॉल्व होती है कि ना, इसमें एरिथमा नोडोसम होगा, जो कि एक पर्पलिश सा ना वो रैश होता है शीन्स पे। और लूपस पर्नी होगा, ठीक है, ये भी एक सिमेट्रिकल एक एरिथमेटस रैश होता है, जो कि नोज, चीक्स और ईयर पे होगा, सिमेट्रिकली होगा ये, ठीक है। और आइज़ में है वो एंटी एंड पोस्टीरियर बायलैटरली यूवेटस होता है, मोस्ट कॉमनली पोस्टीरियर यूवेटस होता है, ठीक है, बायलैटरली। इसके अलावा इसमें हार्ट भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हार्ट में लाइक कार्डियक अटैक वगैरह हो सकता है, ठीक है, सडन डेथ हो सकती है इसकी वजह से। और इसमें जो टिपिकली जो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है वो एंकल जॉइंट की होती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इन्वेस्टिगेशन इसका करें तो वो हम लोग HRCT की करते हैं। HRCT में हम जब देखेंगे तो रेटिकुलर और नोडुलर ओपेसिटीज हमें नजर आएंगी लंग्स में, ठीक है। और दूसरा, पेरिलिम्फेटिक नोड्यूल्स हमें नजर आएंगे, ठीक है। और जो हम लोग चेस्ट एक्सरे करेंगे तो उसमें हम लोगों को सिमेट्रिकली बायलैटरल हाइलर लिम्फोडेनोपैथी नजर आएगी, ठीक है। ये टीबी में भी होता है, लेकिन ज़्यादा एसोसिएटेड है साइकोडोसिस के साथ, ये BHL, ठीक है। और साथ में इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स भी नजर आते हैं। ये बेसिकली स्टेजिंग है कि स्टेज 1 पे जस्ट हाइलर लिम्फोडेनोपैथी होगी, बायलैटरल हाइलर लिम्फोडेनोपैथी होगी। सेकंड पे इन्फिल्ट्रेट्स भी होंगे, थर्ड पे जस्ट इन्फिल्ट्रेट, और लास्ट पे फाइब्रोसिस होता है, ठीक है। अच्छा, और इसकी हम लोग डायग्नोसिस के लिए कोई ख़ास डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। हम इसमें डायग्नोसिस का इंक्लूजन एक्सक्लूजन बनाते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग बेसिकली इसमें टीबी के टेस्ट करते हैं सारे, जेरन स्टैंडिंग, स्पुटम AFB, और इसके अलावा IGRA, PCR, मॉडल टेस्ट, जो सब टेस्ट करवाते हैं टीबी वाले, ठीक है, जो कि साइकोडोसिस में नेगेटिव आते हैं। अगर टीबी हो तो पॉजिटिव होता है, साइकोडोसिस में नेगेटिव आते हैं। डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए हम लोग फिर गैलेनोमा की बायोप्सी भिजवाते हैं, ठीक है। अभी हमें हिस्टोपैथोलॉजी से पता लगता है कि इसमें साइकोडोसिस की है डायग्नोसिस है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ब्रोंको एल्वियर लिवाज करवाते हैं, ठीक है। ब्रोंको एल्वियर लिवाज में क्या होता है कि लिम्फोसाइटोसिस होती है विद इंक्रीज CD4 CD8 रेशियो, ठीक है। टीबी में न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो रहे होते हैं, जबकि साइकोडोसिस में लिम्फोसाइटोसिस विद CD4 CD8 रेशियो होती है, ठीक है।
इसके अलावा आपको बताया था कि हाइपरकैल्सीमिया होता है तो उसमें फिर सीरम कैल्शियम 24 आवर यूरिनरी कैल्शियम ये भी इंक्रीज होते हैं, ठीक है, क्योंकि कैसे ट्रायल ज़्यादा बन रहा था। इसके अलावा हम लोग ना ACE लेवल्स भी चेक करवाते हैं, ठीक है, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक है, नॉन सेंसिटिव है, ठीक है, इसलिए इतना रिलायबल नहीं है। लेकिन हम इसको करवाते इसलिए हैं क्योंकि हम लोग जो स्टेरॉयडल थेरेपी दे रही होती है ना पेशेंट्स को साइकोसिस में, तो उसका रिस्पॉन्स चेक करने के लिए हम लोग करवा देते हैं, ताकि हमें पता लगे कि रिस्पॉन्ड कर रहा है पेशेंट या नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इट रिफ्लेक्ट्स द मैक्रोफेजेस एक्टिविटी, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम लोग जो है इसमें स्टीरॉइड्स देते हैं, ठीक है। टीबी में हम लोग आपको पता है एंटी टीबी ड्रग्स देते हैं, इसमें हम लोग स्टीरॉइड्स देते हैं, स्टीरॉइड को रिस्पॉन्ड करता है साइकोसिस, फॉर एग्जाम्पल प्रेडनिसोलोन। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं जैसे कि इमेटिट्रेक्सेड, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ठीक है। ये हम लोग देते हैं क्यों, ताकि हम लोग एग्जैजुएटेड टी सेल रिस्पॉन्स को सप्रेस कर सकें, ठीक है। अब साइकोइड सिंड्रोम्स है दो, एक है लॉफ्ग्रेन सिंड्रोम और एक है हीरफोर्ड वार्डन सिंड्रोम, ठीक है। लॉफ्ग्रेन सिंड्रोम में फीवर होगा, एरिथ्मेटोरोडिज्म होगा, BHL होगा और इसके अलावा जो है जो हीरफोर्ड वार्डन सिंड्रोम्स हैं, ठीक है, इसमें फीवर, पेरोटिड एनलार्जमेंट, एंटीरियर यूवियाइटिस, फेशियल नर्व पॉलिसी, मतलब ज़्यादातर ये फेस के साथ लिंक्ड है, ठीक है। हीरफोर्ड हीर लड़की होती है ना, तो उसका चेहरा, ठीक है, इसे आप याद रख लें कि चेहरे वाली चीज़ें हैं सारी, फीवर, पेरोटिड एनलार्जमेंट, एंटीरियर यूवेटिस आइज़ में और फेशियल नर्व पॉलिसी, ठीक है। तो ये जो है आज के लिए इतना, थैंक यू।